अभी हम विधानसभा पे खड़े हैं, जहाँ पर लोग आए दिन आत्मदाह करते रहते हैं, जिसको लेकर आज लखनऊ पुलिस के जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा जी पुलिस वालों को जो है ब्रीफ कर रहे हैं कि आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर कई पुलिस वाले हैं जिनको ब्रीफ किया जा रहा है कि लोग आते हैं यहाँ पे आत्मदाह करते हैं, बाहर से आते हैं, उनकी कोई समस्या होती है जिसको लेकर वो आत्मदाह करते हैं। और इस मामले को लेकर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की बाल्टियाँ और फायर ब्रिगेड की गैस और साथ ही कंबल लेकर ब्रीफ किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जो लोग आत्मदाह करने आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सकते हैं। इसको लेकर कई इलाकों को नज़र में रखा गया है, जैसे कि विधानसभा, हजरतगंज चौराहा, मुख्यमंत्री आवास, इन पर विशेष नज़र रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था से असंतुष्ट पीड़ित राजधानी लखनऊ में आकर या तो विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास करता है या फिर मुख्यमंत्री आवास के पास। अभी हाल ही में अमेठी की 2 पीड़ित महिलाओं ने विधानसभा के सामने आत्मदाह किया, जिसके बाद उपचार के दौरान उन 2 महिलाओं में से एक की मौत हो गई। आत्मदाह के प्रयासों को कम करने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने कई अहम फैसले और कई अहम निर्णय लिए। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा के आसपास के क्षेत्र को स्पेशल जोन में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में स्पेशल जोनों में पुलिस लगातार गश्त करती रहेगी। संदिग्ध लोगों पर सीसीटीवी के तहत नजर रखी जाएगी ताकि कोई आत्मदाह का प्रयास न कर पाए। डीसीपी नवीन अरोड़ा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी को कोऑर्डिनेट किया गया है। इसके साथ ही आत्मदाह के प्रयास को कम करने के लिए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत ऐसे तमाम लोगों पर नजर रखी जाएगी जिनको की न्याय नहीं मिल पाता और उन्हें आत्मदाह का और उनकी तरह आत्मदाह का प्रयास किया जाता है। संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के एसएसपी उन पीड़ितों पर नजर रखेंगे जिससे वह आत्मदाह का प्रयास न कर पाए। से अपनी अपनी बातें लेकर आते हैं और कोशिशें करते हैं कि विधानसभा के सामने या माननीय मुख्यमंत्री आवास के सामने इस तरह की जगहों पर वो आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और प्रायोरिटी पे ली जाए। क्योंकि पिछले दिन यहाँ एक ऐसी घटना भी हुई है जिसमें हमने एक को तो हम बचा पाए, दूसरे की चूँकि उसकी आग ज़्यादा लग गई थी और बाद में उसकी जान चली गई, जिसका हमें अफसोस भी है। और इस संबंध में हमने यहाँ 2-3 चीज़ों को किया है। सबसे पहले यहाँ एक फिक्स ड्यूटी लगाई है, कुछ मोबाइल ड्यूटी लगाई है। हमारे पास जो गश्त मोबाइल थी, एक्स्ट्रा मोबाइल थी, पीआरवी थी, पॉलीगॉन मोबाइल्स थी, इनको इस तरह से लगाया गया है, इस पूरे इलाकों को एक अलग से स्पेशल जोन बनाया गया है। और इसमें गाड़ियों की मोबिलिटी इस प्रकार से रखी गई है कि कोई ना कोई गाड़ी किसी ना किसी समय इसको क्रॉस करती रहेगी। और 5 लोकेशन से गाड़ी एक साथ अलग अलग डायरेक्शंस के लिए चला करेंगी और एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और हर घंटे उनकी लोकेशंस भी बनाई है, वो सब एसओपी बन चुकी है। इसके बाद कुछ यहाँ फिक्स ड्यूटी रखी गई है और जो फिक्स ड्यूटी है उनके पास हम लोगों ने ब्लैंकेट, रेत की बाल्टियाँ, फायर एक्सटिंग्विशर्स सामान रखें और भविष्य में हम जल्दी ही इनके लिए फायर रेजिस्टेंस दस्ताने और जैकेट भी खरीद रहे हैं। साथ ही जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने इंटेलिजेंस के माध्यम से और डीजीपी हेडक्वार्टर के माध्यम से सभी जिलों के एसपीज को ये सूचना कराई है कि आपके यहाँ जो भी इश्यूज होते हैं, अगर उन्होंने आत्मदाह की कोई कॉल दी है तो आप इसके इशू को पहले अपने स्तर से देखिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। यदि वहाँ नहीं होता है और वो यहाँ आते हैं तो हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो कि बहुत से मामले हैं जो लखनऊ से जुड़े ही नहीं है और वो यहाँ आके आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन रहे, ऐसे लोगों के मैटर हमारे पास पहले से आ जाएं और उनके फोटो या वीडियो फुटेजेस भी आ जाएं, जिससे उनको पहचान करने में सहूलियत हो। यहाँ जो कंट्रोल रूम के कैमरे लगे हैं वहाँ भी हमने अपनी स्टैटिक ड्यूटी लगाई है कि अगर हमें कोई फ़ोटो या वीडियो प्राप्त होते हैं तो उनको हम लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको इस तरह की घटना करने से पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लें। इससे ये होगा कि हम जान बचाने में सफल हो सकते हैं। इन लोगों को ब्रीफ पहले भी किया गया है, अभी और इनको संवेदनशीलता इनके साथ बढ़ाने के लिए इनको बताया गया है। हम यही कोशिश करेंगे कि मानव जान की कीमत है। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% सफल होंगे या नहीं होंगे, ये भविष्य का मैटर है, लेकिन हम ईश्वर से दुआ यही करते हैं कि हमें वो इतना सक्षम बनाए कि हम कोशिश करें कि एक ह्यूमन वैल्यू, जान की वैल्यू हम समझ सकें और उसको बचाने में यथासंभव कामयाब हो सकें। सर, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर पुलिसकर्मियों को क्या कुछ किया गया? देखिए, पहले तो उस घटना के बारे में बताया गया कि जो जहाँ की घटना हो उसकी जानकारी हम उस ज़िले से मंगाएं और इन लोगों को दें कि जो आ रहा है व्यक्ति उसका हुलिया कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, क्या उसका इश्यू है, क्योंकि हम बहुत असंवेदनशील नहीं हो सकते उससे बातचीत में। दूसरी चीज़, उसके लखनऊ से डायरेक्टली ग्रज हो ये ज़रूरी नहीं है। लखनऊ की पुलिस अननेसेसरली हार्श हो, उनके साथ इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो उनकी जान बचाने के लिए खड़े हुए हैं। तो जो जिस ज़िले का मैटर होगा वहाँ समझने की कोशिश करेंगे, उसके आधार पे हर मैटर के हिसाब से इनके इंचार्जेस बनाए गए वो आके इनको ब्रीफ करेंगे
कि इस बारे में, जैसे आज मान लीजिए ये मैटर है या जेंट्स आ रहा है या लेडी आ रही है, किस एज ग्रुप की है, ताकि हमारी संवेदनशीलता उस हिसाब से बढ़ जाए। साथ ही हमारे यहाँ PRV है, मोबाइल्स हैं, और हम एम्बुलेंसेज और हॉस्पिटल से भी हमने टाई अप किया है कि जैसे ही किस तरह की कोई घटना यदि प्रकाश में आती भी है तो सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी में उसको तत्काल ले जाया जाएगा और उसका फटाफट ट्रीटमेंट कराया जाएगा। लेकिन सर यहाँ देखा जाता है कि अक्सर कुछ लोग घूमते रहते हैं और अचानक से आत्मदाह कर लेते हैं। ऐसे कैसे पता चल पाएगा कि ये लोग आत्मदाह करने आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि शायद 100% हम सफल हों या ना हो, ये हमारा एक प्रयास है, और निश्चित रूप से हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि अब हमने CCTV मॉनिटरिंग में भी अपने बंदे लगाए हैं जो संदिग्ध गतिविधियों को वॉच करते रहेंगे कि अगर कोई ऐसा बंदा यहाँ घूम रहा है थोड़ी देर से और उसकी गतिविधियाँ एक नॉर्मल व्यक्ति की गतिविधियों से अलग हैं, तो उसके बारे में हमारी पहचान उसको करने के लिए कि इसको देखा जा सकता है, इससे रोक के पूछताछ की जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसी कोई घटना की कोशिश होती है तो जो हमारा स्टैटिक बल है तुरंत रिएक्ट करेगा, मोबाइल पार्टीज तुरंत रिएक्ट करेंगी, तो जो आगे उसको आसन्न खतरा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पहले से बेहतर स्थिति में रहेंगे। इसमें राजभवन के गेट के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के गेट के सामने, आवास के गेट के सामने, और सिसेंडी तिराहे पे, और अपने कैपिटल तिराहा और हजरतगंज चौराहे पे, इन पूरे इलाके को हमने इस सेफ जोन में लिया है कि इनमें से कहीं भी होने पे हम तत्काल रिस्पॉन्ड कर सकें। लखनऊ से KKD न्यूज़ के लिए विवेक कश्यप।